नमस्कार दोस्तों। आज है 8 मई 2021। आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास के स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग कल की क्लास के लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखेंगे। कल की क्लास के लास्ट में मैंने पूछा था सोफिया नामक रोबोट को किस देश ने नागरिकता दी है। विच कंट्री हैज गिवन सिटीजनशिप टू द रोबोट नेम्ड सोफिया। इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कंट्री ने एक रोबोट जिसका नाम है सोफिया, इस रोबोट को नागरिकता प्रदान की है। इसके बाद हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखेंगे। Who has been appointed as Director of ICAR Indian Institute of Rice Research Hyderabad। ICAR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इंडिया में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के नाम से एक इंस्टीट्यूट और है जिसको हम कहते हैं IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये उड़ीसा के कटक में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कल की क्लास मैंने बताया था IRRI के बारे में। IRRI ये कटक में स्थित है और उसके डायरेक्टर थे दीपांकर मैत्री। कल की क्लास मैंने बताया था कि IRRI के डायरेक्टर दीपांकर मैत्री हैं, लेकिन यहाँ पे जिक्र आया है ICAR का। ठीक है, तो ये हैदराबाद में स्थित है और इसके डायरेक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में नाम लिखा है के विजय राघवन का। तो के विजय राघवन ये इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, ये विजय राघवन। कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यन ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और प्रमोद कुमार मिश्रा ये पीएमओ में प्रिंसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा पीके मिश्रा ये पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पर जिक्र आया हैदराबाद का। तो हैदराबाद ये कैपिटल है तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल सिटी है हैदराबाद। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे स्थित है। मूसी रिवर के बैंक पे यह सिटी सिचुएटेड है। और हैदराबाद में हुसैन सागर लेक है। ठीक है, हुसैन सागर लेक हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार भी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार एक मॉस्क है, ठीक है, और एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है, चार मीनार की स्थापना, इसका निर्माण कराया था कुतुब शाही डायनेस्टी के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, और इसका निर्माण पूरा हुआ था 1591 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आज क्लास का दूसरा क्वेश्चन। ऑन विच डेट रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती इज सेलिब्रेटेड। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 7 मई को। ठीक है, 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है गीतांजलि। पुस्तक के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर प्रदान किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था 1913 में। और यह एक ऐसे पहले नॉन यूरोपियन थे और पहले लिरिसिस्ट थे जिनको यह अवार्ड मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी 1921 में। और उनके कुछ कंपोजिशन जैसे जनगण मन यह भारत का नेशनल एंथम है। और इनका एक कंपोजिशन और है जैसे अमर अमार सोनार बांग्ला। इनका कंपोजिशन अमार सोनार बांग्ला यह बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गीतांजलि, गोरा, घरे बरे। गीतांजलि, गोरा, घरे बेरे ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड पर्वत धारा योजना। किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है। पर्वत धारा योजना क्या है? पर्वत धारा योजना के अंतर्गत जो एक्वीफर होते हैं उनको रिजुविनेट किया जाएगा और उनको रिफिल किया जाएगा। ठीक है, एक्वाफर क्या होते हैं? जो चट्टानों के नीचे पानी होता है, जो वाटर होता है, उसको हम कहते हैं एक्वाफर। तो एक्वाफर को रिफिल करना मतलब उसमें पानी के लेवल को ज्यादा बढ़ाना, ये पर्वत धारा योजना का उद्देश्य है। ठीक है, पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो यहाँ पे जिक्र आया हिमाचल प्रदेश का, तो हम कुछ तथ्य जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस लिंगपा नारायण स्वामी हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट्स हैं और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की टोटल 4 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 3 सीट्स हैं। और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्नो लियोपार्ड। हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ड्रैगोपन। हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉन। पिंक रोडोडेंड्रॉन
ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है, हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्रूट है एप्पल, हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है देवदार शेडर, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं और हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला राज्य है। और भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसने एनईपी लागू किया। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेंच? द बेंच पुस्तक के ऑथर कौन है? तो मेघन मर्केल इसकी ऑथर है। ठीक है, मेघन मर्केल यूके के जो प्रिंस हैं, प्रिंस हैरी, उनकी वाइफ हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक का नाम द बेंच है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही है। कुछ प्रमुख पुस्तकें हम देख लेते हैं और उनके आधार के बारे में। तो प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने पुस्तक लिखी, इसका नाम है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए, ये पुस्तक है प्रकाश जावड़ेकर की। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड, ये पूरा नाम इनकी पुस्तक का। एएस पनीर सेल्वान, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है करुणानिधि अ लाइफ। इंदिरा नूई की पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। जी थाइल की पुस्तक है नेम्स ऑफ द वीमेन। दलाई लामा की लिखी पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। रोमिला थापर की लिखी पुस्तक है गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना 1957। एस वाई कुरैशी, इनकी लिखी पुस्तक है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। जयराम रमेश की लिखी पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Who has been conferred with the prestigious airline Paget Global Vision Award for 2021 by International Association of Women Judges? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है गीता मित्तल को। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, गीता मित्तल को यह अवार्ड केवल अकेले नहीं मिला है, उनके साथ में एक और जस्टिस हैं, इनका नाम है मार्गरीटा लूना रामोस। तो मार्गरीटा लूना रामोस और गीता मित्तल को ज्वाइंटली यह अवार्ड दिया गया है। मार्गरीटा लूना रामोस ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। ठीक है, गीता मित्तल जी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र आया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वीमेन जजेस IAWJ। ठीक है, तो ये एक फेमिनिस्ट नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और इसकी जो मेंबर होती हैं वे पूरी दुनिया से जो महिला जजेस होती हैं वो इसकी मेंबर होती हैं। ठीक है, पूरी दुनिया की जो महिला जजेस होती हैं उसमें से जो मेन जज होती हैं, एक तरह से जो हाई कैलिबर की जजेस होती हैं वे इसकी मेंबर बनती हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। इसके बाद हम लोग आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। द नोवेल कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.36 इसको कहते हैं N440K was found in which state? कोरोना वायरस संस्करण B.1.36 N440K किस राज्य में पाया गया है? तो यह वायरस पाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जिसका नाम रखा गया है B.1.36 या N440K यह पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जिक्र आया है आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आंध्र प्रदेश की टोटल 3 कैपिटल है, 3 कैपिटल है। एक है विशाखापत्तनम जो कि इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक है, दूसरी है अमरावती जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कुर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है। ठीक है, कार्यपालिकी राजधानी विशाखापत्तनम है, विधायिकी राजधानी अमरावती है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है आंध्र प्रदेश की। इसके बाद आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज बीन सेलेक्टेड टू रिसीव द आइकन अवार्ड एट 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड? 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है पिंक को। तो ऑप्शन आपका 7 का ऑप्शन डी आपका सही है। बिलबोर्ड एक अमेरिकन मैगजीन है और एक वेबसाइट है। ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है न्यूज, वीडियोस, ओपिनियन रिव्यूज, इवेंट्स एंड स्टाइल। ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड ये मैगजीन है अमेरिका की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर पर्सनल ऑफ टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड। टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय गोयल को नियुक्त किया गया है टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक के तौर पे। टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड का फुल फॉर्म टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड हुआ करता था, ठीक है। अब इसको जाना जाता है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। टीएचडीसी मतलब टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसके निदेशक बने हैं विजय गोयल, ठीक है। तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक ये सब्सिडियरी है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की, एनटीपीसी जो है उसका ये सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है ऋषिकेश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 9, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एन रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर के पद पे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पुडुचेरी भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और पुडुचेरी जो है यह 4 जिलों से मिलकर बनता है। इसमें एक जिला है पुडुचेरी, दूसरा है करैकल, तीसरा है महे, और चौथा है यानम। तो 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके पुडुचेरी केंद्र शासित देश बनता है, ठीक है। और इसके ये 4 जिले जो हैं ये अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट है और करैकल डिस्ट्रिक्ट है यह तमिलनाडु के पास है। यानम डिस्ट्रिक्ट और महे डिस्ट्रिक्ट में जो यानम डिस्ट्रिक्ट है यह आंध्र प्रदेश के पास है, और महे डिस्ट्रिक्ट केरला के पास है। पुडुचेरी में विधानसभा की टोटल 30 सीटें होती हैं। आगे हम अगली स्लाइड पे मैप में हम देख लेते हैं पुडुचेरी का मैप इंडिया में। तो ये आपका है पुडुचेरी, यहाँ पे देखिए पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट और करैकल डिस्ट्रिक्ट, ये तमिलनाडु के पास आपको दिख रहा है, पुडुचेरी और करैकल तमिलनाडु के पास। यानम डिस्ट्रिक्ट देखिए आंध्र प्रदेश के पास है यानम डिस्ट्रिक्ट, और महे डिस्ट्रिक्ट इधर है आपका केरला के पास, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि महे डिस्ट्रिक्ट ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के पास है, और केरला राज्य के बगल में है, ठीक है। और पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट और करैकल डिस्ट्रिक्ट ये ईस्टर्न कोस्ट पे है तमिलनाडु स्टेट के बगल में, और यानम डिस्ट्रिक्ट ये भी ईस्टर्न कोस्ट पे है लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य के बगल में। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री चाइना हैज इंडेफिनेटली सस्पेंडेड की इकोनॉमिक डायलॉग। किस देश के साथ चाइना ने अनिश्चित काल के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक वार्ता स्थगित कर दी है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में यह वार्ता स्थगित कर दी गई है चाइना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, उसमें लगातार डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले वर्ष क्या किया था कि चाइना की कंपनी है हुआई इसको बैन कर दिया था, और ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा इस पे भी शंका जाहिर की थी कि जो ये कोविड वायरस है इसको फैलाने में हो सकता है चाइना का रोल हो। इस पे संदेह जाहिर किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो इससे धीरे धीरे संबंध खराब होने लग गए। चाइना ने इसके बाद ऑस्ट्रेलियन गुड्स जैसे वाइन और बीफ पर सैंक्शन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पर कोल्ड वार माइंडसेट का होने का भी आरोप लगाया है। ऑस्ट्रेलिया जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD या इसको क्वाडी कहा जाता है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का मेंबर है, ठीक है, जिसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्री क्वाड की मेंबर हैं। और क्वाड की स्थापना ही चाइना को कम्बैट करने के लिए हुई है। इस टाइम पर जो क्वाड का मेन पर्पज है वो चाइना को टैकल करने के लिए है। तो जितनी भी कंट्री क्वाड का मेंबर हैं उनसे चाइना का संबंध खराब होना ये तो लगभग आवश्यक बात है। बहुत ही क्लियर है कि जो कंट्री क्वाड की मेंबर होंगी उससे चाइना का संबंध अच्छा नहीं रहेगा। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का मेंबर है तो इसके साथ चीन का संबंध खराब होना लगभग तय है, जैसा कि हो भी रहा है। इसके बाद आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स 61st रेजिंग डे ऑन विच डेट। सीमा सड़क संगठन BRO किस तारीख को 61वां स्थापना दिवस मनाता है? तो यह 7 मई को मनाया गया। सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, और इसका प्राइमरी गोल है इंडिया के बॉर्डर को सिक्योर करना और इंडिया के रिमोट एरियाज में, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और मेनली जो इंडिया का नॉर्थ का एरिया है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो एरिया है वहाँ एरिया बहुत ज़्यादा हिली टेरेन है, ठीक है,
वहाँ पर हिमालय माउंटेन की रेंज है और अदर माउंटेन की भी रेंजेस हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर रोड वगैरह को डेवलप करना और इंडिया के बॉर्डर को सिक्योर करना, ये पर्पज है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बीआरओ के डायरेक्टर हैं और बीआरओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त होने से पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन पुडुचेरी विच इज अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। पुडुचेरी जो कि भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है में कितने जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपको इस लेक्चर का पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस एंड करंट अफेयर्स बाय ब्रिजेश कुमार वर्मा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।